हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था एक्सेल में वर्क कैसे होता है, कैसे उसमें डाटा एंट्री डलती है, अगर हमें कोई रो इंसर्ट करना है या अगर कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फॉर्मूला कैसे लगते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। देखिए, नॉर्मली हम कैलकुलेटर में कुछ भी इंटू, डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई और प्लस करते हैं तो उसके लिए हम पहले डिजिट टाइप करते हैं, उसके बाद साइन लगाते हैं इंटू का, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट टाइप करते हैं और लास्ट में इक्वल टू करते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर आता है। अगर हमें कोई प्लस करना हो तो हम इस तरीके से पहले डिजिट टाइप करेंगे, फिर प्लस करेंगे, देन नेक्स्ट डिजिट टाइप करेंगे और लास्ट में इक्वल टू करते हैं। इस तरीके से हम कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन एक्सेल में आपको मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइडेड बाय, माइनस करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू लगाना होगा, यानी बराबर का चिन्ह। इसके बाद आप कोई भी डिजिट टाइप करेंगे, प्लस सेकेंड डिजिट टाइप करेंगे, देन इंटर। तो इस तरीके से ये प्लस हो जाता है। इसी तरीके से आपको डिवाइडेड बाय करना है तो आपको स्लैश का साइन लगाना होगा, देन 5 एंड इंटर। इसी तरीके से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो 52 इंटू स्टार का साइन होता है जिससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था नॉर्मल प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय करना। अब हम बात करते हैं सेल टू सेल मल्टीप्लाई करने की। मान लीजिए मुझे 63 में 52 को प्लस करना है। अब मैं इक्वल टू लगाऊंगा और 63 टाइप करके प्लस 52 करूंगा। तो एक तरीका तो ये है कि इस तरीके से मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं इक्वल टू टाइप करूं और इसके बाद सेल सिलेक्ट करूं, सेल रेफरेंस दूं, दिस D5 प्लस D6 इक्वल टू, तो ये आंसर आ गया 115। अगर मैं यहाँ कुछ भी चेंज करता हूँ तो यहाँ पर टोटल अपने आप चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया है, या फंक्शन बार में देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया वो सेल रेफरेंस लगाया है, यानी सेल से सेल को प्लस करा है। तो इस तरीके से ये आंसर आया। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू करके 60 प्लस 55 करता तो ये सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला देता, लेकिन हमें चाहिए सेल टू सेल फॉर्मूला। तो इसके लिए हम इक्वल टू टाइप करेंगे, देन सेल सिलेक्ट करेंगे एरो की से, देन साइन लगाएंगे प्लस का और देन सेकेंड सेल सिलेक्ट करेंगे और इंटर। इसके बाद हम आते हैं सब्सट्रैक्ट, यानी माइनस करना हो तो हम इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर सेल सिलेक्ट करेंगे, देन माइनस करेंगे और देन सेकेंड सेल सिलेक्ट करेंगे। अब अगर मैं यहाँ कुछ भी चेंज करता हूँ तो आंसर अपने आप चेंज हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई का साइन है इक्वल टू दिस सेल इनटू दिस सेल एंड इंटर। अब यहाँ मैं सेल में अगर कुछ भी चेंज करता हूँ तो अपने आप वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से डिवाइडेड का है इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस सेल, तो अपने आप ये आंसर आ गया 40। अगर मैं यहाँ 600 कर दूंगा तो ये 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लस, माइनस, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई का साइन यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन क्या होते हैं। एक्सेल में 400 से भी ज़्यादा फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन मैं आपको बताता हूँ एडिशन का। मान लीजिए मुझे ये सब प्लस करना है, तो एक तरीका ये है कि मैं इक्वल टू करूं और यहाँ सेल सिलेक्ट करूं, देन प्लस करूं, फिर ये वाला सेल, देन प्लस ये वाला सेल, देन और ये लास्ट वाला सेल। तो इस तरीके से मैं प्लस कर सकता हूँ।
अगर मेरे को फंक्शन लगाना है तो मैं टाइप करूँगा इक्वल टू देन सम SUM, सम के बाद मैं टैब की को प्रेस करूँगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैं रेफरेंस सेल दूँगा कि कहाँ से कहाँ तक मुझे प्लस करना है। ये रेफरेंस में सेल मैंने दे दिया, देन ब्रैकेट क्लोज करूँगा एंड इंटर। देखिए अब ये अपने आप पूरी रो को प्लस कर रहा है। यहाँ पे भी एक बार और वही फॉर्मूला बता देता हूँ, इक्वल टू देन सम, टैब की दबाना है। इसके बाद अपने को रेफरेंस देना है कहाँ से कहाँ तक प्लस करना है, देन ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो इस तरीके से ये सम फंक्शन काम करता है। इसी तरीके के 400 से ज़्यादा फंक्शन एक्सेल के अंदर है। हम चाहें तो हमारा अगर टोटल देखना है तो हम यहाँ से कर्सर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं सम कितना आ रहा है, काउंट कितने हैं और एवरेज कितना है। यहाँ से भी ये शो करता है रिजल्ट। इसी तरीके से एवरेज का फंक्शन है, मैक्सिमम का फंक्शन है, मिनिमम का फंक्शन है। यदि मुझे इन सब का एवरेज निकालना है कि कितना है तो मैं इक्वल टू एवरेज टाइप करूँगा, देन कर्सर से नीचे आकर उसको सिलेक्ट करूँगा और टैब दबाऊँगा। टैब के बाद मैं सिलेक्ट करूँगा रेंज एंड ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो आएगा 700 एवरेज है। यानी टोटल अगर इनका मान देखा जाए तो यहाँ पर 4200 है, उसमें से 6 सेल है तो 6 को डिवाइड करूँगा तो एवरेज आएगा 700 का। इसी तरीके से मैक्सिमम का फॉर्मूला है, मुझे मालूम करना है कि इन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है मैक्सिमम, तो मैं टाइप करूँगा इक्वल टू मैक्स टैब, देन मैं सिलेक्ट करूँगा रेफरेंस एंड क्लोज करूँगा ब्रैकेट, इंटर। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 900 है। मान लो यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ 1600 कर देता हूँ तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी 1600। इसी तरह मिनिमम का फॉर्मूला है, मेरे को मालूम करना है कि इन सब सेलों में से सबसे छोटा सेल, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो मैं टाइप करूँगा इक्वल टू MIN एंड ब्रैकेट ओपन। इसके बाद मैं सेल सिलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सबसे छोटी वैल्यू इसमें 500 है। इसी तरीके से यहाँ पे आप होम में सबसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ फंक्शन ऑटो आपको दिख जाएंगे, सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्सिमम और मिनिमम। जो फंक्शन हमने यहाँ लगाए थे एवरेज का, वही फंक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मुझे यहाँ सबका टोटल करना है, सम करना है, तो मैं इक्वल टू सम करने के बजाय यहाँ पर जाकर क्लिक कर दूँगा और इंटर कर दूँगा तो ये अपने आप सम हो जाएगा। मान लीजिए मुझे इसका एवरेज निकालना है तो मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर एवरेज पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक फार्मूला लग जाएगा, वही फार्मूला लगेगा जो हमने एवरेज में लगाया था। अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है तो मैं यहाँ से जाकर इसको सिलेक्ट करके मैक्सिमम पे क्लिक कर दूँगा तो ये फार्मूला मैक्सिमम का फंक्शन लग जाएगा। मिनिमम का लगाना है इसी तरीके से तो इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मिनिमम का फार्मूला लग जाएगा। इसी तरह एक और फार्मूला है यहाँ पर काउंट का, यानी ये जितने सेल है, कितने सेल है हमको मालूम करना है तो हम काउंट का फार्मूला लगाएंगे। तो इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन एंड ये सिलेक्शन कर सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से भी लग सकता है और यहाँ से भी ये फॉर्मूला लग सकता है। तो ये थे हमारे मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेड बाय करना, प्लस माइनस करना और कुछ नॉर्मली यूज़ होने वाले फंक्शन। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स फार्मूले पे। कॉम्प्लेक्स फार्मूला क्या होता है? जैसे मान लीजिए मुझे ये 2 सेल प्लस करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम एक्सेल में इक्वल टू सम
ब्रैकेट ओपन, इन दोनों सेलों को प्लस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद इनटू कर देंगे दिस सेल। तो आप देख सकते हैं 1400 रुपये आंसर आया है, यानी दोनों को प्लस करा तो 700 इंटू 2 1400 आंसर है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला भी एक्सेल में लगते हैं। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर स्टूडेंट नेम है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री, 5 सब्जेक्ट है और स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पर उनके मार्क्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर टोटल मार्क्स हैं और यहाँ पे ऑब्टेन मतलब कितने मार्क्स उन्हें मिले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। देन आखिरी में हमको परसेंटेज निकालना है। तो कैलकुलेशन हम ऐसे करते हैं कि टोटल मार्क्स जो हमको मिले हैं उनको डिवाइड करते हैं 500 जितने भी मार्क्स हैं और इंटू करते हैं 100 से। तो इस तरीके से अपन परसेंटेज निकालते हैं। इसी तरीके का कैलकुलेशन एक्सेल में भी होगा। सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे, टोटल जितने मार्क्स मिले हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय का साइन लगाएंगे एंड टोटल जो मार्क्स है उनको सिलेक्ट करेंगे, देन इनटू करेंगे यानी स्टार का चिन्ह लगाएंगे और 100 से इनटू कर देंगे। तो ये 66.4% आ गया। इसी तरीके से अगर ये फॉर्मूला मुझे नीचे भी लगाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर सकता हूँ और नीचे पेस्ट कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये है फॉर्मूला ड्रैग करने का, और दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके का साइन आ जाएगा। जैसा साइन हमने 1 2 3 को ड्रैग करने के लिए यूज़ करा था उसी तरीके का साइन यहाँ पे भी आएगा। वही साइन यहाँ आएगा तो हम उसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो फॉर्मूले नीचे भी आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आपको इन फॉर्मूलों को अच्छे से वीडियो देखना है, एक नहीं 2-3 बार देखना है, इन फॉर्मूलों को लगा के प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।